हेलो लर्नर्स, मैं रंजीत कुमार सिंह रंजीत सर की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सीटेट और स्टेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न होते ही होते हैं। इसके बिना आप सीटेट और स्टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के एक इस महत्वपूर्ण पार्ट को पढ़ना और समझना आवश्यक है। जिस टॉपिक की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ वह है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बिना चाइल्ड डेवलपमेंट को समझना एक बेमानी बात है। इसके बिना हम चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते हैं। खास करके विद्यार्थियों में एक भ्रम होता है कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही मानने का भूल कर देते हैं। अधिकांश छात्र इसे एक ही मानते हैं और एक ही तरह की व्याख्या देते हैं, लेकिन शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान में इसका अलग अर्थ है और इस अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसको समझ करके ही आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जहाँ तक इस दोनों को समझने की बात है तो हम इसके प्रमुख अंतरों पर प्रकाश डालेंगे, जिससे कि वृद्धि और विकास का अंतर स्पष्ट हो जाएगा और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ तक वृद्धि का प्रश्न है तो वृद्धि का संबंध भार एवं आकार से है। कहने का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, उसकी संरचना होती है, उसके भार एवं आकार में जो परिवर्तन होता है वह वृद्धि से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो वह शारीरिक विकास के साथ साथ शारीरिक वृद्धि के साथ साथ आंतरिक परिवर्तनों से संबंध रखता है। कहने का मतलब जहाँ वृद्धि का संबंध भार एवं आकार से है, वहीं विकास का संबंध शरीर की आंतरिक संरचना से है। दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि वृद्धि में मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन देखा जाता है, जबकि विकास में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। कहने का मतलब कि वृद्धि में मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यह विकास का पार्ट नहीं है। विकास में परिणाम और परिमाण और मात्रा के साथ साथ गुणों में परिवर्तन भी आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट अंतर जो एक महत्वपूर्ण अंतर है वो यह है कि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही वृद्धि होता है, जबकि विकास जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के पढ़ते हैं, उसके बाद जब वो बड़े होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस समय तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन वृद्धि जवानी के बाद एक उम्र की पहुंच के बाद रुक जाती है। तो एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है, जबकि वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जहाँ तक वृद्धि और विकास के स्वरूप का प्रश्न है तो वृद्धि एक पहलू को ही इंगित करता है। खास करके शारीरिक पहलू पर वृद्धि का विशेष ध्यान होता है, जबकि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे पहलू जुड़े होते हैं। इसमें शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक, भावात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा सौंदर्य संबंधी वृद्धि या सौंदर्य का बोध भी इसमें शामिल होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वृद्धि जहाँ विकास के एक पहलू पर बल देता है, वहीं विकास एक बहुआयामी पहलुओं के साथ अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इसमें बौद्धिक, भावात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा सौंदर्य बोध का पहलू भी शामिल है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। वृद्धि में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि शरीर और मन परिपक्व हो गया तो यह माना जाता है कि उसका ग्रोथ हुआ, उसकी वृद्धि हुई। लेकिन हम विकास में वातावरण और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। वातावरण प्रभाव के अध्ययन के बिना विकास की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। हर विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए विकास में वातावरण का प्रभाव और वातावरण का असर समाहित होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि विकास जहाँ व्यवस्थापरक, गतिशील एवं नियंत्रित प्रक्रिया है, यह नियमित रूप से चलती है, लेकिन वृद्धि में ऐसा नहीं होता है। उसमें एक व्यवस्था नहीं होती है, गतिशीलता नहीं होती है और नियमित भी वह प्रक्रिया नहीं चलती है। इसलिए विकास की प्रक्रिया जहाँ गतिशील, व्यवस्थापरक एवं नियमित है, वृद्धि में ये बात देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है।
वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है, जबकि विकास एक विस्तृत शब्द है, एक विस्तृत प्रक्रिया है। वृद्धि में, विकास में वृद्धि समाया हुआ है, लेकिन वृद्धि में विकास समाहित नहीं है। अतः एक छोटा सा चरण है, विकास का एक छोटा सा चरण वृद्धि है, जबकि वृद्धि एक बहुत ही व्यापक शब्द है, एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि विकास एक अस्थायी परिवर्तन है। विकास में परिवर्तन में अस्थायित्व होता है, उसमें टेम्पोररी चेंजेस नहीं होते, जैसे मौसम से, थकान अथवा अन्य आकस्मिक कारणों से जो परिवर्तन देखे जाते हैं वो विकास नहीं हो सकते। वो वृद्धि का पार्ट हो सकता है, लेकिन विकास नहीं। वृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण अंतर और भी है, वो यह है कि विकास में कभी कभी निगेटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कोई व्यक्ति जवान होता है, बूढ़ा होता है, और बूढ़ा होकर के एकदम कृशकाय हो जाता है। उससे क्या होती है, उसके शरीर का आकार कम हो जाता है, उसका भार कम हो जाता है, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, और उसमें इस तरह से अनेकों निगेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का परिवर्तन भी विकास में है, जबकि वृद्धि में इस तरह के चेंजेस नगण्य होते हैं, इस तरह के चेंजेस नहीं देखे जाते हैं। वृद्धि में जहाँ अधिकांशतः पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं, लेकिन विकास में निगेटिव चेंजेस भी आपको देखने को मिलता है। इस तरह आपने देखा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और अपनी समझ को आपने मेरे इस वीडियो से ज़रूर मजबूत किया होगा, और एक अच्छी समझ वृद्धि और विकास के संबंध में डेवलप हुई होगी। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे, और इससे आप आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अगले वीडियो में फिर से पुनः चर्चा करेंगे और आपके साथ रूबरू होंगे। जय भारत, जय हिंद।